देखिए, अब आपने एक बात कही चेतन जी, आपने एक बात कही कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर सदन में आकर पलटी मार जाती है। भाई, सदन की औपचारिक कार्रवाई के दौरान पूरे इस कार्यक्रम को करिए ना कि डेडलॉक खत्म हो जाए। ऑन रिकॉर्ड रहेगा कि सरकार क्या कह रही है, विपक्ष क्या कह रहा है। सरकार यही कह रही है बार बार, सदन में आइए आप, सदन में अपनी बात रखिए आप, और सदन के नियम कानून का आप पालन करिए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। गरिमा को बनाए रखिए, संसदीय परंपराओं को बनाए रखिए। जिस प्रकार से आसन की ओर बढ़े आक्रामकता के साथ, क्या आप भविष्य जी मानते हैं कैसा होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो डोटासरा कोई साहब भी कह रहे हैं सर, मेरे पास पूरी लिस्ट है। यही देवनानी साहब है सर। हालांकि मैं इस कंडक्ट को, इस व्यवहार को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं क्या विधानसभाओं में, क्या लोकसभाओं में नहीं होती आई हैं, जो इस पूरे मामले को डेडलॉक के लिए इतना बड़ा आधार बना लिया गया। यही देवनानी साहब है ना, 2021 में डायस के पास हंगामा करने में निलंबित हो गए थे सर। बताइए मुझे गलत बोल रहा हूं तो। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, मैं खुद आपको बता रहा हूं, तारीख बता रहा हूं आपको। मैं 1/3/2021 को जी 6/3/21 को मदन दिलावर जी हुए थे एक सत्र के लिए। 24/8/2020 को राजेंद्र जी राठौड़ पूरे सत्र के लिए हुए थे। बिल्कुल मानता हूं मैं, लेकिन मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था, जनता की समस्याओं का था। कांग्रेस पार्टी जनता की समस्या को मुद्दा नहीं बना रही है, ये मुद्दा बना रही है जो अविनाश जी गहलोत। चेतन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप? चेतन जी डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा से उनको कनेक्ट करूंगा, कुछ शायद तकनीकी दिक्कत है, मैं वापस लौटूंगा। राजकुमार जी जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक एक टिप्पणी अरविंद जी से और अभिषेक जी से ले लूं। अरविंद जी, ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? भाई, आपको नजर आ रहा है क्या? अब देखिए, प्रमाण मांगे जा रहे हैं। एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर तो यह कह दिया गया कि स्पीकर ने जो कहा वो झूठ कहा, बोला था, उसको मुद्दा बना रही था। चेतन जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी सर, अपनी बात दोहरा दीजिएगा अगर आप जुड़ गए हैं तो। हाँ, मैं इसी बात पे आता हूँ। मैं हमारे कांग्रेस के मित्र को मैं कहना चाहता हूँ, जनता ने जो विधानसभा सत्र आउट होता है उसमें बड़ी मेहनत, बड़ा पैसा लगता है इनकम टैक्स पेयर का। आप जनता की बात रखिए। मैंने पहले भी कहा था, नहीं चेतन जी, देखिए चेतन जी, कांग्रेस जो मांग कर रही है, कांग्रेस की तरफ से मुख्य सचेतक जो हैं रफीक खान साहब, उन्होंने भी क्लियर किया, सबने क्लियर किया, डोटासरा साहब से लेकर टीकाराम जूलियों सबने क्लियर किया। रफीक खान साहब ने कहा दो मांगे हैं भाई, एक तो मंत्री अविनाश गहलोत पूर्व प्रधानमंत्री के अपमान पर, उन पर तंजात्मक टिप्पणी करने के चलते माफी मांगे, और जो 6 विधायकों का निलंबन हुआ है उसको निरस्त किया जाए। अब मुझे पहला जवाब तो ये दीजिएगा, क्या पूर्व प्रधानमंत्री के अपमान को आप जनता का मुद्दा नहीं मानते? अरविंद जी, ये डेडलॉक टूटेगा कैसे सर? मंशा क्या नजर आ रही है? जिस तरह की राजनीति चल रही है, क्या सरकार और विपक्ष दोनों की मंशा नजर आ रही है क्या इस डेडलॉक को खत्म करने की? जिस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए अपने अंदर पहले सद्भावना होना जरूरी है। अगर पहले से ये तय कर लिया जाए कि हमको तो डेडलॉक खत्म ही नहीं करना है, तो कोई ना कारण ढूंढते रहेंगे जी। दूसरी बात है, अपने समाज की संस्कृति की परंपरा रही है एक दूसरे का सम्मान। अगर एक दूसरे का असम्मानजनक व्यवहार हमेशा से करते रहेंगे तो समस्या समाधान नहीं होगी। और थर्ड पॉइंट ये आता है कि जो स्पीच और एक्सप्रेशन है और एसोसिएशन फॉर्म करना, ये मतलब डेमोक्रेसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि भाई गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। डेडलॉक तो तभी खत्म होगा जब एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, और बड़े छोटे का भी थोड़ा लिहाज होता है। मतलब विधानसभा भी एक समाज का हिस्सा है, और अपने तो हमेशा से परंपरा रही है, चाहे गांव में हो कहीं हो, एक दूसरे को मतलब नाम से संबोधित नहीं करके चाचा ताऊ, ये मतलब आत्मीयता से संबोधित किया जाता है जी। तो अपनापन करेंगे, ये करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये सोचें कि ये विधानसभा बैठी किस लिए? जनता की सेवा के लिए। अब व्यक्तिगत ईगो को लेके ही लड़ते रहेंगे तो जनता की समस्या कब सुनवाएंगे? तो मतलब दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि हम देश का, अपने समाज का नुकसान नहीं करें। ये क्या पूरी तरह खालिस राजनीति हो रही है क्या सर? अब देखिए, राजकुमार शर्मा जी भी कह रहे हैं कि हम तो कुर्ता पजामा पहनकर भैया नेहरू जैकेट डालकर आए, सरकार बुला नहीं रही है। चेतन जी दावा कर रहे हैं भाई आप सदन में आइए, चर्चा कीजिए, सदन की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए।
नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। अब कैसे तय हो कि आखिर ये कंफ्लिक्ट आखिर अटका है तो कहां अटका है? ऐसा है जी, मैंने आपको शुरू में कहा कि मन के अंदर सद्भावना हो तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं जी। अब आप दिखावा तो कुछ करो और करो कुछ और, तो मतलब उसमें फिर दलगत राजनीति से ऊपर उठ सोचना चाहिए कि ये इस तरह की जो घटनाएं है उससे नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का। भाई जो भी गवर्नमेंट काम करती है वो अच्छे से अच्छे की कोशिश करती है, लेकिन अपोजिशन का उसका काम अप्रिशिएट करना नहीं है। अपोजिशन की ड्यूटी उसको अपोज करना है। अगर वो अपोज नहीं करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब अपोज तो जब करेंगे जब सदन चलेगा। अब ये छोटे छोटे व्यक्तिगत मुद्दों को, व्यक्तिगत ईगो को लेके बैठे रहेंगे तो सदन कहां से चलेगा? मतलब दोनों को ही मतलब समझदारी का परिचय देते हुए सोचना चाहिए कि हम आखिर किस लिए लड़ रहे हैं। कोई मुद्दा तो है नहीं, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो देश का, समाज का इनका मुद्दा हो, जो लोगों की समस्या हो। फिर जो भी जनप्रतिनिधि है उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि हमारे, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्थान का, देश का और उनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको उठाया जाए और उनका सोल्यूशन किया जाए। अब ये इस तरह से झगड़ करके सारा टाइम बता देंगे, मतलब जितना खर्चा विधानसभा चलाने में होता है उस सब का अगर लॉस होता है तो दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारी। जी बिल्कुल ठीक है सर, सही बात है। अभिषेक जैन साहब, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा सर इस पर। ये तो भाई मामला जो है ऐसा लग रहा है कि तिल का ताड़ बना दिया, और कोई चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई झुकने को तैयार नहीं। हर कोई कह रहा है कि माफी मांगने के लिए तैयार है। स्पीकर साहब ने भी कहा था कि मंत्री को बुलाकर मैं माफी मंगवा दूंगा, मैं खेद प्रकट करवा दूंगा। लेकिन राजकुमार शर्मा जी ने भी सवाल उठाया, मंत्री साहब सदन में छोड़िए, कहीं वो तो किसी पत्रकार के साथ बातचीत करते हुए भी नजर नहीं आ रहे। वो तो एकदम जाकर बैठ गए हैं चुपचाप कि भाई अब आप खेलिए राजनीति, इस पूरे मामले पर करिए तू मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिस प्रकार से राजस्थान की धरती के ऊपर जो ये गतिरोध का जो माहौल बना हुआ है, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी सदन चलाने को लेकर इंटरेस्टेड है, ना कांग्रेस पार्टी सदन चलाने को लेकर इंटरेस्टेड है। क्योंकि आज के वर्तमान के दौर में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीति एक ऐसा केंद्र हो चुकी है कि जिसमें अति महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बना करके छोड़ दिया है और सबने अपने अपने अंदर स्वार्थ धारण कर लिया है। जो जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक ये अहंकार रहेगा, तू माफी मांग, मैं माफी मांगू, ये वो माफी मांगे या उसको माफी मांगनी चाहिए, ये शब्द होते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से गतिरोध चल रहा है, पिछले 6 दिन से जो प्रदेश के 8 करोड़ जनता का विश्वास अविश्वास में तब्दील हो रहा है, तो इसकी फिक्र किसी को भी नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी को फिक्र है, ना कांग्रेस को फिक्र है। तो इन लोगों को सबसे पहले ये जो सदन का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये प्रदेश की उन 8 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने इनको चुनकर वहां पर बिठाया है। आज दुर्भाग्य की बात है कि आज जब प्रदेश के अंदर रीट का एग्जाम हो रहा है, 14 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए में इधर उधर गए हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उसमें इतनी व्यवस्था नहीं है जिसके ऊपर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है जी। दूसरी बात, प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा बहुत बड़ा आज की तारीख में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, बहुत इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेता हो चाहे कांग्रेस का नेता हो, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सबको अपने अपमान की परवाह है, केवल अपने अपमान के ऊपर सब बोलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आज जिस प्रकार से सदन की बात चल रही है, आज मीडिया के अंदर तो आकर ये लोग अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, अपने अपने भाषण दे रहे हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं, हम वैसा करना चाहते हैं। लेकिन जिस सदन के अंदर बैठकर इन लोगों को ये चीजें कहनी चाहिए, उस सदन के ऊपर ये चर्चा करने को तैयार नहीं है दोनों को दोनों जी। तो ये सीधा सा संदेश जा रहा है कि ये और किसी को धोखा नहीं दे रहे, ये अपने आप को धोखा नहीं दे रहे, ये दे रहे प्रदेश की जनता को धोखा। तो मैं इन दोनों पार्टियों से निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपना अपना गतिरोध छोड़िए, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, ये प्रदेश की जनता का सवाल है। या प्रदेश की जनता छोटी प्रदेश की जनता को छोटा मत करो, उनका अपमान मत करो, उनके सम्मान के लिए एक साथ बैठो सदन में और जनता के मुद्दों को उठाओ। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। बिल्कुल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।